नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, एक ऐसा टॉपिक जो कि स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको 11th और 12th के बाद अगर लॉ को एज अ करियर परस्यू करना हो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो ये कि ये जानना कि हमारे कंट्री में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे। ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जैसा कॉलेज और अपने रीजन के हिसाब से जो भी कॉलेज पसंद आए उसके बारे में आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको सभी कॉलेजेस के बारे में बताने वाली हूँ, ये भी बताने वाली हूँ कि वो कहाँ पर है, ये भी बताने वाली हूँ कि उनमें उनको क्लियर करने के लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे और टेंटेटिव सिलेबस क्या होता है वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है लॉ एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में। आइए चलिए अब इसको हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं नेशनल लेवल के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को। तो जो सबसे पहला एग्जाम है वो है क्लैट, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि क्लैट इज वन ऑफ द एग्जाम्स, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी वजह से आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस मिल सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होता है वो है AILET, यानी कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए होता है। फाइन। नेक्स्ट है LSAT, दैट इज लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये है जिंदल ग्लोबल स्कूल के लिए, UPSC जो कि देहरादून में उसके लिए, VIT एक्सेट्रा और भी कॉलेजेस हैं जो कि LSAT लेते हैं। अगर आपको LSAT के लिए, अगर आपको इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अलग अलग वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी टाइम टू टाइम जब एग्जाम आने वाला होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट है CUET लॉ, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये NTA कंडक्ट करता है और इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JMI, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके स्कोर्स को एक्सेप्ट कर आपको एडमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, हम आ जाते हैं अपने स्टेट लेवल के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को। अब ये है स्टेट वाइज डिवाइडेड, तो आप लोगों को, आप जिस भी स्टेट में हैं उनके बारे में बहुत जरूरी है आप लोगों को ये जानना कि आपकी स्टेट में अगर आपको लॉ कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कौन से एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा और कौन से कॉलेजेस इसमें कवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र से, जिसमें होता है MHCET लॉ। ठीक है, इससे आपको GLC मुंबई, ILS पुणे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस, बाकी जितने भी महाराष्ट्र की स्टेट में हैं उसके लिए आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में है TS लॉ CET। ठीक है, इसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी तेलंगाना में, वो सभी इसका स्कोर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है AP लॉ CET। ठीक है, ये लॉ कॉलेजेस इन आंध्र प्रदेश जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको कवर करते हैं। कर्नाटका में है UGCET वाया क्लैट फॉर टॉप। ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस हैं वो क्लैट भी लेते हैं और क्या कहते हैं, UGCET जो है वो भी कंडक्ट करवाता है। तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना लेते हैं, लेकिन जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में, बैंगलोर में, आई थिंक सॉरी कर्नाटका में, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो फिर वहां पर क्या है, अपना खुद का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उनका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, CUET भी होता है। ठीक है, इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए, ये सारे स्टेट लेवल पे हैं। पंजाब के लिए PUUG लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है और पंजाब के
बाकी जो रीजनल सेंटर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसके लिए भी आपको मिल सकता है। और UILS अलग से एक कॉलेज जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, उसके लिए भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। बिहार में है बिहार लॉ CET, ठीक है, लेकिन आई थिंक ये अंडर डेवलप, अभी ये प्रपोज किया गया है नहीं अभी वहां पर, तो इसकी अपडेट मैं आपको इवेंचुअली दे दूंगी कि बिहार में कैसे सिस्टम है। लेकिन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जाम है जो कि है MP नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सभी कॉलेजेस के लिए ये वाले एग्जाम को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान, जिसमें RLET जो है मोस्टली मेरिट बेस्ड है। ये यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मेरिट बेस्ड एज इन कि आपके 12th में जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर भी यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो वो उसके लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जिसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, आपका मेरिट के बेसिस पर आपको कंसिडर करा जाएगा फॉर अपना क्या कहते हैं एग्जाम, ठीक है, फॉर द लॉ एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा और नेक्स्ट 1 सेकेंड या सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है केरला लॉ एंट्रेंस एग्जाम KLEE, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। देन इज वेस्ट बंगाल, जिसके लिए WNUJ वाया क्लैट, ये भी क्लैट के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लैट देना, आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी क्लैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज उनका खुद का टेस्ट होता है, और अगर उनका खुद का टेस्ट नहीं है तो फिर वहां पर मेरिट बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट इज ओडिशा। ओडिशा में क्लैट फॉर NLU ओडिशा, उसके लिए सेपरेट कॉलेजेस हैं बाकी में, तो वहां पर आप लोगों को भी क्लैट के थ्रू भी मिल सकता है। हरियाणा में HPU है, एंट्रेंस एग्जाम CUET, मेरिट बेस पर भी आपको मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि कुरुक्षेत्र हो गया, MDU हो गया, यहाँ पर आपको मेरिट बेसिस पर या फिर उनके क्लैट के बेसिस पर या फिर जो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड में NUSRL है वाया क्लैट, ये भी क्लैट के थ्रू लेता है आपको। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है यहाँ पर आपको मेरिट के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको CG व्यापम लॉ कॉलेज लॉ एग्जाम जो है वो देना पड़ता है। व्यापम, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, स्टेट कॉलेजेस के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। असम में आपका है मेरिट बेस्ड, ठीक है, मेरिट के बेसिस पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो अब यहाँ पर मैंने कवर करी है वो सारी यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जैसे कि सिम्बायोसिस हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, आपका एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटी बेस्ड है। तो सिम्बायोसिस के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ता है, SLAT। लोकेशंस आपकी होती हैं पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अगेन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका एग्जाम जो होता है वो होता है CULEE, जो कि बैंगलोर में होता है। नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU CET लॉ, इसका अलग से एग्जाम होता है विच इज इन दिल्ली। एंड नेक्स्ट इज पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ पर PUG लॉ जो है वो अलग से होता है, ये चंडीगढ़ में होता है। एमिटी यूनिवर्सिटी इज नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एमिटी लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। हम सभी को पता है एमिटी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर CUET होता है, दिल्ली में है ये। BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर CUET होता है, वाराणसी में है ये। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, जहाँ पर CUET इलाहाबाद होता है। निर्मा यूनिवर्सिटी क्लैट पे बेस्ड एडमिशन लेते हैं आपके, अहमदाबाद में है ये। NMIMS है
जो कि क्लैट और एलसैट के स्कोर ले सकते हैं, जो कि मुंबई में है। यूपीईएस देहरादून है, विच इज अगेन अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। ये यूएलएसएटी होता है, एलसैट, क्लैट सबके स्कोर्स को इंक्लूड कर आपको एडमिशन दे सकते हैं। ओके, सो अब हम जान लेते हैं कि टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर क्या होता है। यूजुअली नवंबर टू दिसंबर जो है वो क्लैट और AILET होता है। क्लैट जो है वो आपके दिसंबर के फर्स्ट जो वीक है उसका जो फर्स्ट संडे आता है उसी दिन होता है मोस्टली, ठीक है। जनवरी में आता है आपका एलसैट की फर्स्ट साइकिल एंड देन इवेंचुअली सेकेंड साइकिल मई में होती है। अप्रैल मार्च में आपके आते हैं MHCT, PU, UG लॉ, SLAT, ठीक है, इन सबकी रजिस्ट्रेशन। गाइस, मार्च और अप्रैल का आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस इसी पर्टिकुलर टाइम पर अपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकालते हैं। तो स्कूल के बाद आप लोगों को मार्च अप्रैल में ध्यान देना है कि आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग कब लास्ट डेट है, ठीक है। मई में आता है आपका CUET, UG लॉ, SLAT, ठीक है, LSAT का सेकेंड साइकिल, ठीक है, वहां पर। तो ये सब आप लोगों ने ध्यान रखना है। जून में IPU, CTK, LEE, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इनका जून में आता है यूजुअली। और जुलाई और अगस्त में होते हैं आपके काउंसलिंग राउंड्स। तो आप लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है अगर आपको लॉ में एडमिशन लेना है वो ये है कि क्लैट और AILET वो आप लोगों को तभी देना है जब आप ऑलरेडी 12th में हैं, आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं दिए हैं तब तक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज कि बाकी सबके एडमिशंस जो हैं वो ऑन अ लेटर स्टेज स्टार्ट होते हैं जब आपके बोर्ड एग्जाम्स मार्च में ओवर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि आपका एग्जाम पैटर्न ध्यान में रखने वाला है। वो ये है कि टिपिकल जो UG अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पैटर्न है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो कि क्लैट, AILET, SLAT इन सब में आता है, ठीक है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद आपका आता है लीगल रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें क्लैट, SLAT, ये क्या कहते हैं, लॉ, CT, जिसमें लीगल मैग्जिम्स, सिचुएशंस ये सब आती हैं। नेक्स्ट इज GK एंड करंट अफेयर्स विच इज अनदर सेक्शन, ठीक है, जिसके लिए आपको स्टैटिक और डेली न्यूज सब पता होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन नेक्स्ट, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आती है। एंड जिसके लिए शायद काफी बच्चों ने आर्ट्स ली थी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो भी क्लैट में आती है। 10th लेवल तक की जो मैथ्स है वो आप लोगों को आनी चाहिए। मुझे पता है ये बात सुन के बहुत से लोग शायद थोड़ा सा फील करेंगे कि हमने तो 11th-12th में इसीलिए आर्ट्स ली थी क्योंकि हमें मैथ्स से बचना था। लेकिन गाइस, आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है एंड इसकी वजह से काफी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले आया है। एंड नॉट ओनली आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बट इवेंचुअली ऑल्सो जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बैंक के लॉ एग्जाम्स के लिए या फिर किसी लीगल काउंसिल के रोल के लिए, तो काफी बार आजकल ट्रेंड में देखा गया है कि ये लोग मैथ्स को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इंक्लूड करने लग गए हैं। तो आई थिंक लॉ वाले स्टूडेंट्स को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आप लॉ से, मैथ्स से काफी हद तक बच तो सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो क्लियर करने के लिए बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। सो गाइज, दिस वाज इट एंड आई थिंक ये जो वीडियो है वो काफी कंसाइज वीडियो है। मैंने इसको ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया है बिकॉज आई वांटेड कि बच्चों को बस एक बारी में लॉ कॉलेजेस समझ आ जाएं कौन से हैं। फिर आई थिंक इसको बाइफरकेट करके हम धीरे धीरे एक एक एग्जाम के अकॉर्डिंग और इस तरह से कि कौन सी स्टेट में कौन सा एग्जाम है, कौन सी स्टेट में कौन से कॉलेजेस हैं स्पेसिफिकली, उनको कैसे कवर किया जाएगा, वो आई थिंक डिफरेंट वीडियोस में कवर करना ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आप लोग स्टेट वाइज
एक वीडियो को देख सकें, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ओवरऑल जानना है एक बारी में कि कितने एग्जाम्स होते हैं हमारे पूरे कंट्री में, एंड कौन से मेन एग्जाम्स हैं, कौन सी जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए. So all the students who are in 11th and 12th or in 10th who are wanting to pursue law as a career eventually, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है. सो थैंक यू सो मच guys for watching my video. Kindly like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye bye, take care.